मंच पर उपस्थित श्रद्धेय उमा साहेब जी, छट्टू साहेब जी, प्रमोद साहेब जी, पांडाल में उपस्थित बथुआरा ग्रामवासी भक्त सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 4 दिनों से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। यह सत्संग दिनेश तथा उनके 3 भाइयों के सहयोग से चल रहा है। ऐसी सूचना मिली कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, उन्हीं के नाम पर यह सत्संग चल रहा है और बड़े पैमाने पर सत्संग चल रहा है। बृहद कार्यक्रम है और दूर दूर से संत महात्मा उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं और सब अपनी वाणी से सेवा कर रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये सौभाग्य है आपका। और सबसे बड़ी बात ये है कि राम दुलार जी, पुनीत जी, दिनेश जी, उमेश जी, ये जो 4 भाई हैं, इनके पिता का देहांत हो चुका है और ये चारों भाई धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, क्योंकि पिता के देहांत के बाद बहुत ही कम पुत्र होते हैं जो सत्संग का आयोजन कराते हैं, संत महात्माओं को बुलाते हैं। लेकिन ये चारों भाई बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि संत को बुलाकर अपने पिता के नाम पर सत्संग करवा रहे हैं। हमारे संत ने कहा है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती छतेना। ऐसे पुत्र से कुल पवित्र हो जाता है। संस्कृत के विद्वान ने लिखा है कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, और माता भी कृतार्थ हो जाती है। जो माता ऐसे पुत्र को जन्म देती है, जो पुत्र सत्संग करवाता है, संतों को बुलवाता है और अपने दरवाजे पर सत्संग का आयोजन करके समाज को लाभ पहुंचाने का काम करता है, ऐसा पुत्र मां को भी कृतार्थ करता है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना। और विद्वान कहते हैं ऐसे पुत्र से धरती भी पवित्र हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात विद्वान ने कही है। यही बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ में, मुझे भी चलने की आज्ञा दीजिए। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, तुम घर पर रहो, अयोध्या में रहो। मैं चला जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अयोध्या में कौन रहेगा? राज्य का संचालन कौन करेगा? माता पिता की देख रेख कौन करेगा? इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो, माता पिता की सेवा करना, समाज की देखभाल करना, ये मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमको चलने की इच्छा है, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। तो श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण को चलने की इच्छा है, जाने की इच्छा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, चलना चाहते हो तो अपनी मां से जाकर पूछ लो। उनकी मां का नाम सुमित्रा था। दशरथ जी की 3 रानियां थी, कैसे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जाओ और मां से आज्ञा लो। लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई
और जाते हैं माँ से आज्ञा मांगने। माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ हमारी इच्छा है भ्राता के साथ जाने की, वन में उनकी सेवा करने की, तो मुझे आज्ञा दो, आज्ञा लेने आया हूं। तो सुमित्रा ने बहुत अच्छी बात कही। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई, न तरु बाज भली बादी बियानी, राम अभिमुख सुत ते हितहानी। ये मेरा प्रसंग नहीं है, अभी मैं थोड़ी भूमिका कह रहा हूं। पुत्र कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सुमित्रा ने कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती वही मां कहलाती है जिसकी कोख से राम का भक्त उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जो राम की भक्ति करता है या माता पिता की भक्ति करता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जास सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है, माता पिता का भक्त होता है, समाज की सेवा करता है, वही मां पुत्रवती कहलाती है। बाकी मां पुत्रवती नहीं कहलाती है। न तरु बाज भली बादी बियानी, थोड़ा कटाक्ष करते हैं तुलसीदास जी, यहां व्यंग करते हैं उन माताओं के लिए जिन माताओं के पुत्र भक्त नहीं होते, जिन माताओं के पुत्र गुरु के भक्त, माता पिता के भक्त नहीं होते, देशभक्त नहीं होते, ऐसी माताओं के लिए गोस्वामी जी ने थोड़ा सा व्यंग्य किया है। न तरु बांझ भली बादी पियानी। यदि जिस माता ने पुत्र को जन्म दिया और उसकी संतान, उसका बेटा, उसका पुत्र यदि भगवान का भक्त नहीं है, गुरु का भक्त नहीं, माता पिता का भक्त नहीं है, देश भक्त नहीं है, समाज भक्त नहीं है, समाज की सेवा नहीं करता, तो ऐसी माता मानो जन्म नहीं देती है। आप जानते हैं पशु पक्षी जब बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या कहते हैं? कोई भैंस बच्चे को जन्म देती है, गाय बच्चे को जन्म देती है, बकरी बच्चे को जन्म देती है, तो क्या कहते हैं लोग? बकरी ब्याती है, ब्याई है, भैंस ब्याई है, ऐसा लोग कहते हैं। यह प्रचलित धारणा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस माता के गर्भ से जन्म लेकर जो पुत्र नालायक हो जाता है, मांसाहारी हो जाता है, शराबी हो जाता है, बदमाश हो जाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, समाज की सेवा नहीं करता, गुरु भक्त नहीं होता, देश भक्त नहीं होता, ऐसी माता मानो ब्याती है, जन्म नहीं देती है। ये कटाक्ष है। इसलिए पुत्र को मातृभक्त होना चाहिए, पितृभक्त होना चाहिए। ये गोस्वामी जी का कथन है। बहुत सुंदर बात कही। तो हमारे रामदुलार जी, दिनेश जी, या क्या नाम है, पुनीत जी, उमेश जी, चार भाई वास्तव में ये मातृ पितृ भक्त हैं। कितना लंबा कार्यक्रम आज तक माता पिता के नाम पर मैंने देखा, जीवन में किसी ने नहीं करवाया। एक दिन का कराता है, 2 दिन का कराता है, लेकिन 5-5 दिनों का बड़ा कार्यक्रम कराने वाले ये चारों भाई धन्यवाद के पात्र हैं। साधारण नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हालांकि मुझे आना था प्रथम दिन ही, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, अभी 4 दिनों का विशाल कार्यक्रम अपने आश्रम में बरियारपुर। 4 दिनों का कार्यक्रम था, उसमें 50 गांव के लोग गए हुए थे। यहाँ के भी लोग कुछ गए हुए थे, दिनेश भी गए हुए थे, और ललन जी भी, अरविंद जी भी साथ गए हुए थे, कुछ लोग गए हुए थे। तो मुझे आना था प्रथम दिन ही, लेकिन दिनेश ने फोन किया कि गुरुजी आइए, और भी संत महात्मा आ रहे हैं, गायक लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा हमारे दांत में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकूंगा, होगा तो अंत में आऊंगा, समय मिलेगा तो आज आने का मौका मिला है। तो बंधुओं सज्जनों, हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने कहा कि पुत्र हो तो ऐसा हो, विवेकानंद जैसा हो, कबीर जैसा हो, नानक जैसा हो, बुद्ध जैसा हो, महावीर जैसा हो, गांधी जैसा हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो आइए मैं थोड़ी अपनी चर्चा करूं। ये पुत्र की मैंने थोड़ी सी चर्चा की, व्याख्या की। अब मेरा प्रसंग ये है कि अभी इन जो 4 भाई सत्संग करवा रहे हैं, इनके पिता का देहांत हो गया। तो देहांत के अवसर पे ये सत्संग हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है।
बहुत प्रसन्नता का विषय है। अब देहांत तो सबका हो जाता है और होगा, ये सृष्टि का नियम है। गीता कहती है जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। दिन होता है, रात होती है, अंधकार होता है, प्रकाश होता है, सत्य होता है, असत्य होता है, अच्छाई होती है, बुराई होती है, आवा होता है, गमन होता है, आना होता है, जाना होता है। ये दो स्त्री है, पुरुष है। सृष्टि का नाम द्वैत है, दो से सृष्टि चलती है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। बहुत सुंदर नाम चुना है संतों ने, ज्ञानियों ने। इस संसार का नाम क्या है? दुनिया। संसार भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं। इसका अर्थ भी है, संस्कृत के विद्वानों ने इसका अर्थ किया कि जगत किसे कहते हैं। जगत माने गस्ती इति जगत, जो जा रहा है, चल रहा है, उसका नाम जगत है। वास्तव में पृथ्वी भी चल रही है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं पृथ्वी चल रही है, घूम रही है। लेकिन अनपढ़ लोग कहते हैं जब पृथ्वी घूम रही है तो फिर द्वार पूरब की तरफ है तो पश्चिम की ओर क्यों नहीं हो जाता है? ये भी एक सवाल है। विज्ञान कहता है पृथ्वी घूम रही है, गस्ती थी जगत, जगत जा रहा है, चल रहा है। हम लोग भी चलते हैं, जगत भी चलता है, सभी चलता है। तो ऐसा क्यों नहीं सब अनुभव होता है? अनपढ़ लोग कहते हैं कि पूरब की तरफ द्वार है तो पश्चिम की ओर क्यों नहीं हो जाता है? ये प्रश्न है। क्या उत्तर देंगे हम लोग? उत्तर है, कुछ वैज्ञानिक ने इसका उत्तर दिया कि चाक है कुम्हार का, उस पर चींटी चले छोटी सी, उसको क्या पता चलेगा कि चाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। पृथ्वी पर हम लोग चींटी से भी छोटे हैं, हमको क्या पता चलेगा कि पृथ्वी घूम रही कि नहीं घूम रही है? लेकिन घूम रही है, वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। इसलिए ये विज्ञान की खोज है, विज्ञान खोज करता रहता है हमेशा। तो गस्ती थी जगत, संसार जा रहा है, चल रहा है, इसका नाम जगत है। और संसार किसे कहते हैं? संसरती थी संसार, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका नाम संसार है। सूरज चल रहा है अपनी धुरी पर, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, पेड़ पौधे का विकास हो रहा है, हमारा विकास होता है, फिर ह्रास होता है। ये क्या है? संसार है। संसरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसका नाम संसार है। और दुनिया नाम द्वैत का है, दो का नाम दुनिया है, एक से सृष्टि नहीं चलेगी। अगर इस संसार में केवल पुरुषे पुरुषे हो तो आनंद नहीं आएगा, केवल स्त्री स्त्री हो तो आनंद नहीं आएगा, या स्त्री स्त्री हो तो सृष्टि नहीं चलेगी, या पुरुष पुरुष हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना परम जरूरी है। इसका नाम दुनिया है, द्वैत है, सृष्टि है। आइए मैं ये कुछ कहना चाहता हूं कि देहांत हो गया, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी साहब, उनका देहांत हो गया। तो हमारे जीवन में देहांत को कोई अच्छा नहीं मानता है, मृत्यु को कोई अच्छा नहीं मानता है, मृत्यु को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। अगर अच्छा मानता है समाज तो रोना नहीं चाहिए, मृत्यु पर लोग रोते हैं। हमारे जीवन में 4 दुख हैं, आज मैं 4 दुखों की व्याख्या करूंगा। हमारे जीवन में 4 दुख हैं बंधुओं सज्जनों, हमारे जीवन में 4 दुख हैं। वो कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। गीता में भी लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये 4 दुख माने गए हैं। ध्यान से सभी लोग सुनिए, सबका ध्यान चला जाता है संगीत पर, क्योंकि संगीत में रस होता है। संगीत क्या है? चटनी है, लेकिन चटनी इसमें स्वाद तो आता है लेकिन पेट नहीं भरता है, भोजन चाहिए पूरा। संगीत की भी जरूरत है लेकिन भोजन की परम जरूरत है। तो प्रवचन क्या है? भोजन है। संगीत क्या? चटनी है। दोनों का समावेश हो जाए तो और अच्छा आनंद आता है, लेकिन भोजन से भूख मिटती है। तो संगीत भी सुनिएगा, पहले कुछ सुन लीजिए। तुम्हारे जीवन में 4 दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि।
बहुत सुंदर 4 शब्द चुने हैं संतों ने, ज्ञानियों ने। देखिए, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप अच्छा मानते हैं, प्रसन्न होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। समाज प्रसन्न होता है, भाई प्रसन्न होता है, माँ प्रसन्न होती है, सब प्रसन्न होते हैं जन्म पर। लेकिन मृत्यु पर कोई प्रसन्न होता है? हाथ उठाकर कोई बोलिए। मृत्यु पर कोई प्रसन्न होता है? बोलिए कोई हाथ उठा के। नहीं होता है। मृत्यु पर कोई प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन मृत्यु पर कबीर प्रसन्न हुए। मृत्यु पर कबीर प्रसन्न हुए कि मृत्यु का मैं स्वागत करता हूं। जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है उस मृत्यु का मैं स्वागत करता हूं। मृत्यु है क्या? मृत्यु पुलिस का काम करती है। और पुलिस किसको पकड़ती है? डराती है। चोर को, बदमाश को, डाकू को डराती है। अच्छे आदमी को पुलिस भी प्रणाम करती है। एक दिल्ली में पुलिस है, राम केवल पकड़िया के, हमारे कार्यक्रम में पैसा भेजे हैं। अमेरिका से पैसा आया, नेपाल से पैसा आया, कहां कहां से आया, और उन्होंने भी भेजा और प्रणाम करते हैं। क्यों? संत को, ज्ञानी को पुलिस भी प्रणाम करती है। पुलिस भी जानती है कि बदमाश कौन है, अच्छा कौन है। ये तो पुलिस भी जानती है, सिपाही भी जानता है। तो बदमाश को पुलिस पकड़ती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को पुलिस नहीं पकड़ती है, प्रणाम करती है, आदर करती है। ऐसे मौत क्या है? पुलिस है, इससे ज्यादा नहीं है। मौत पुलिस है। और जो गलत कर्म करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, डकैती करता है, पाप करता है, मांस खाता है, मछली खाता है, समाज को सताता है, ऐसा व्यक्ति मौत से डरता है। मौत उसी को डराती है, बाकी किसी को नहीं डराती है। ऐसा व्यक्ति मौत से डरता है, उधर कर दीजिए। लेकिन संत महात्मा मौत से नहीं डरते। आपने सुना होगा कि मीराबाई को मौत से डर नहीं लगा, सुकरात को मौत से डर नहीं लगा। यूनान के सुकरात दार्शनिक थे, फिलोसफर, और वो सत्य बोलते थे कबीर की तरह। जैसे कबीर ने कहा, सांच कहो तो मारन धाबे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा घर में देखा प्रात करे अस्नाना, आत्म राम आत्म मारी पखाने पूजे उनमें कछो न ज्ञाना। ऐसा लिखा है बीजक में। सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। सांच कहो तो मारन दावे झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर लोग विश्वास करते हैं। बड़ा आश्चर्य है। सुकरात को दंड दिया, मृत्यु दंड, और जहर दिया गया। सुकरात भी ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी। उनको ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान था सुकरात को। और जब जहर दिया जा रहा था तो जज ने कहा, जो जहर देने वाले थे, कहा आप थोड़ा समाज के अनुसार बोल दीजिए, समाज के अनुसार चल दीजिए, चलिए, तो आपको जहर नहीं दिया जाएगा। आप अच्छे व्यक्ति, ज्ञानी हैं, आप समाज को कुछ दिन तक कुछ दे सकते हैं, इसलिए आप समाज के अनुसार बोल दीजिए। तो सुकरात ने कहा, मैं समाज के अनुसार नहीं बोलूंगा, क्योंकि समाज अंधकार में जीता है, समाज अंधकार में भटकता है, इसलिए समाज के अनुसार मैं कैसे बोलूंगा। मैं तो प्रकाश हूं, समाज अंधकार है, और जब प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है, इसलिए मैं सत्य ही बोलूंगा। और सत्य और सूरी सत्य बोले तो उनको जहर दिया गया। जब जहर दिया गया तो उन्होंने आराम से पिया। कहा लाओ जहर, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। जहर देने वाला देर कर रहा था, लेकिन सुकरात कहते जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका था कि मैं नहीं मरूंगा, मरने वाला कोई और है। ये शरीर नहीं मरता, इसका अनुभव केवल कहने से नहीं होने वाला है, इसका अनुभव केवल कहने से नहीं होने वाला है। पूरा बीजक याद हो जाए, पूरी गीता याद हो जाए, पूरी रामायण याद हो जाए, पूरा भागवत याद हो जाए, 4 वेद 6 शास्त्र याद हो जाएं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान आपको नहीं होगा याद करने से। इसका अनुभव करना पड़ेगा। इसकी एक छोटी सी कहानी है, कहता हूं कि एक आदमी गीता का ज्ञानी था गांव में। पूरी गीता उसको याद थी। गीता में 700 श्लोक हैं और पूरी गीता याद थी। बड़ा घमंड था कि पूरी गीता मुझे याद है। संयोग बस घटना घटी,
पड़ोस में उसके पास सामने एक मकान था एक आदमी का, उसकी पत्नी मर गई, उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो पत्नी की मृत्यु के बाद वो रोने लगा, बहुत रोने लगा। अब मैं कैसे रहूंगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, जीवन सूना हो गया, अर्धांगिनी मर गई, अब मैं क्या करूंगा। रोने लगा काफी, जैसा कि समाज में चलता है, कोई मर जाता है तो रोता है आदमी। क्यों रोता है आदमी, किसके लिए रोता है, क्या आत्मा के लिए रोता है या शरीर के लिए रोता है, इसका बहुत बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न राम जी ने तारा से पूछा था। बाली को राम जी ने मार दिया, जब बाली को मार दिया तो उसकी पत्नी का नाम था तारा, वो रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो राम जी पूछते हैं क्यों रो रही हो, काहे रो रही हो, जवाब दो। तो कहती है मैं अपने पति के लिए रो रही हूं। तो राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है किष्किंधा कांड में लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित्य तुम कही लगी रोबा, तारा विकल देख रघुराया, दिन्नी ज्ञान हर लीनी माया। ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने, चौपाई लिखी है। राम जी कहते हैं तारा से तुम पति के लिए रो रही हो, नहीं, 5 तत्वों से शरीर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर अधम है। अब इस शरीर को कहीं अधम कहते हैं, कहीं अच्छा कहते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी दोनों बात कहते हैं, किस बात को मानिएगा। यहां अधम कहते हैं राम जी शरीर को, लेकिन लेखक तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं बड़े भाग्य मानुष पावा, सिरदर लवसर गंधर गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवार। सही कहा है तुलसीदास ने, किस बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं लिखा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बिल्ली तन पावा, ऐसा नहीं कहा। क्यों ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, आदमी प्रकृति का ताज है। मैन इज रेशनल एनिमल, अरस्तु ने कहा आदमी एक बुद्धिमान जानवर है, इसके पास बुद्धि है, अगर बुद्धि नहीं है तो ये जानवर सभी बेकार है, इसमें बुद्धिमान जानवर का। तो अच्छा भी है और बुरा भी है। इसमें क्या सुंदर है, शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है, क्या सुंदर है, पेट में मलमूत्र है, पेशाब द्वार से पेशाब निकलता है, कान में भी गंदगी, आंख में भी गंदगी, कांची जिसको कहते कीचड़, नाक में भी नेटा पोटा, मुंह से थूक खकार निकलता है, क्या इसमें सुंदर है, इसको आप सुंदर मान रहे हैं। विचार सागर में वेदांती निश्चल दास ने लिखा है कि देख कर मत रिजना इस बाहर की सफाई पर, वर्ग सोने का मढ़ा इस गोबर की मिठाई पर। ये शरीर गोबर की मिठाई है, इसमें क्या सुंदर है, कुछ सुंदर नहीं है, मलमूत्र भरा हुआ है। चलो उनका टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, कबीर साहब ने विजय में कहा, दसों द्वार नरक बड़ी बूरे, तू गंधी को बेड़ो, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, काम मती को नहीं जाने, काम करो तृष्णा के माथे, बूढ़ी मुँह पिनो पानी। इसमें क्या सुंदर है, 10 द्वार में गंदगी भरी हुई है। 10 द्वार कौन है, तो आंख, तो कान, तो नाक, छेद, मुंह, सात, मल द्वार, पेशाब द्वार 9, और नाक से ऊपर यहाँ 10वां द्वार, उसमें भी गंदगी है, वहां से कुछ टपकता रहता है, तो कुछ योगी लोग कहते हैं अमृत टपक रहा है, वो सभी विकार ही है, सो कहते कबीर साहब। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मतिए के नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माथे, बूढ़ी मुँह बिनु पानी। काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। गीता में भी यही कहते हैं कृष्ण भगवान, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, 3 ही नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। ऐसा कहा तो शरीर को यहाँ अधम कहते हैं, इसलिए कि शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक चीज अच्छी है शरीर में, आत्मा भी है और मन भी है। अगर मन आपका पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, कबीर नानक की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह, विवेकानंद शंकराचार्य की तरह, ओशो कृष्णमूर्ति की तरह, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इससे भक्ति कर सकते हैं आप। मन तो एक ही ना, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति करो, भावे विषय कमाए।
इसी मन से आप डाकू भी बन जाते हैं, इसी मन से साधु भी बन जाते हैं। यही मन सब कुछ कराता है। इसलिए मन को मोड़ना है, दिशा देनी है धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ। इसलिए राम जी कहते चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है, तारा, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, मिट जाने वाला, मर जाने वाला, नश्वर नाशवान। प्रगट सतनु तब आगे शोभा। जिस पति के शरीर के लिए तुम रो रही हो, शरीर तो तुम्हारी गोद में है। बोल किसके लिए रोएगी? इसको जलाएगी कि नहीं जलाएगी? तो जलाना पड़ेगा। और आत्मा तो नित्य है, अजर अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चनम क्लद्यन्त्यापो न शोषति मारुता वासांसि जीर्णानि तथापि हाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि न जायते मृते वाकदाचि नायम भूत्वा भवता वान भूया अजो नित्य शास्त्र एवं पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीर। अरे अर्जुन, इस आत्मा को ना आग जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और न हवा सुखा सकती है। वही तुम आत्मा हो, उठ खड़ा हो युद्ध के मैदान में। अर्जुन को उपदेश करते हैं श्री कृष्ण। अर्जुन युद्ध के मैदान में उठ के खड़ा हो जाता है और युद्ध करता है। श्री राम तारा से कहते हैं क्यों रोती है? आत्मा अजर अमर नित्य है, किसके लिए तू रोती? बोल। आत्मा अजर अमर तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? केवल एक चीज के लिए रोता है आत्मा, मोह के लिए। या तो मोह के आंसू बहाता है या प्रेम के। 99% लोग मोह के आंसू बहाते हैं, 1% लोग प्रेम के आंसू बहाते हैं। जैसे विवेकानंद के गुरु का शरीर छूट गया, रामकृष्ण परमहंस का, तो विवेकानंद फूट फूट कर रोने लगे। उनके गुरु भाइयों ने कहा तो वेदांती है, तरती शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक को तर जाता है, उसको शोक नहीं होता है। जानता है आत्मज्ञानी की आत्मा अचर अमर, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ऐसी अनुभूति हो जाती है, शब्द की व्याख्या से नहीं, शास्त्र की व्याख्या से नहीं, अनुभव से। ऐसा कहता है ज्ञानी। कबीर अनुभव से कहते हैं, बुद्ध अनुभव से कहते हैं, महावीर अनुभव से कहते हैं, नानक अनुभव से कहते हैं, कृष्णमूर्ति अनुभव से कहते हैं, ओशो अनुभव से कहते हैं कि आत्मा सत्य है, अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। ये अनुभव है। तो तारा को समझ में आ गया, रोना धोना बंद कर दिया। वहां गीता का ज्ञानी कहता है उस व्यक्ति को जिस पड़ोसी की पत्नी मर गई, उसको कहता है क्यों रोते हो? ये शरीर क्या है? घड़ा है। शरीर घड़ा, इसमें पानी भरा हुआ है और कच्चा घड़ा है। कबीर साहब ने बीजक में कहा, कांचे कुंभ उदक जो भरिया तन की यही पढ़ाई। कच्चे घड़े में अगर पानी रखा तो कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? आधा घंटा, 10 मिनट, फिर वो मिट्टी गल जाएगी, पानी बाहर हो जाएगा। शरीर कच्चे घड़े के समान है, कब इससे आत्मा निकल जाएगी कोई पता, कोई गारंटी नहीं है। आत्मा निकलने से पहले आत्मा को जान लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। ऐसा कबीर साहब ने कहा, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया तन की यही पढ़ाई। इस शरीर की तुम प्रशंसा करते हो, कुछ इसमें नहीं है, ये गोबर की मिठाई है। निश्चल बाबा ने कहा, वेदांती ने बड़ा सुंदर लिखा। तो समझाता है गीता का ज्ञानी पड़ोसी को, अरे शरीर तो मरने वाला है, क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, क्यों आंसू बहाते हो? शरीर घड़े के समान है, फूट जाता है, एक दिन फूटेगा, चिंता मत करो। ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। यही घटना घटी गोरखनाथ और क्या कहते हैं भर्तृहरि के जीवन में। तो ये पहले ये प्रसंग सुना दूं तो वो प्रसंग सुनाऊंगा, गोरखनाथ और भर्तृहरि की बात थोड़ा सुनाऊंगा, थोड़ी सी चर्चा। तो गीता का ज्ञानी सुनाता है, आत्मा अजर अमर है, मत रो। थोड़ा समझ जाता है, थोड़ी सांत्वना मिलती है उसको, तो शोक कम हो जाता है और उसको जला देता है, दाह संस्कार कर देता है, क्रियाकांड करता है, बस समाप्त हो जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद उस गीता के ज्ञानी की भी पत्नी मर गई। जो गीता जानते थे उनकी भी पत्नी मर गई, तो वो भी रोने लगे, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी पत्नी चली गई, अर्धांगिनी चली गई। आंसू बहाता है गीता का ज्ञानी। वो पड़ोसी आया, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, जिसकी पत्नी 6 महीने पहले मर गई, वो आता है और कहता, गीता के ज्ञानी जी आप क्यों रो रहे हैं? आप तो हमको समझाते थे आत्मा अजर अमर, शरीर नाशवान है, तो आप नाशवान शरीर क्यों रो रहे हैं? कहा ये ज्ञान तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं था। तो गोस्वामी जी ने लिखा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
अजय आचरही ते नर न घनेरे। और दूसरों को उपदेश देने में बहुत सारे लोग कुशल होते हैं, चतुर होते हैं, वक्ता होते हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता। ये शंकराचार्य भी कहते हैं, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत् भुक्त न तो मुक्त है। किसमें कहते हैं विवेक चूड़ामणि, जो वेदांत का ग्रंथ है, उच्च कोटि का ग्रंथ, उसमें कहते हैं वाणी की छड़ी लगा देना। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोला, मैं भी बोलता हूँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे। भागवत की भी व्याख्या करता हूँ, भागवत पर मेरा जबरदस्त अधिकार है। और जो मैं भागवत की व्याख्या कर दूंगा, बड़े बड़े कथाकार नहीं कर सकते हैं। मैं भागवत की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्याख्या करता हूँ, ढोंग की व्याख्या नहीं करता हूँ। मैं पंडितों ने समाज को गुमराह कर दिया, पंडित वाली व्याख्या मैं नहीं करता हूँ, उसमें छुपे रहस्य की बात करता हूँ मैं। लेकिन मुझे लोग नहीं पहचान, कुछ मुझे कबीरपंथी लोग भी, रामानंदी लोग भी कहते हैं खिचड़िया बाबा है। मेरा नाम खिचड़िया बाबा के नाम से परिचित है। मैंने कहा अच्छा है, पेट खराब हो जाएगा तो खिचड़ी काम आएगी, है ना? पेट खराब हो खिचड़ी काम में आएगी क्या? अरे सभी सयाने एक मत, सभी महापुरुषों का अंत में एक ही मत है, सत्य को जानना, आत्मा परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, यही तो सिद्धांत। और क्या है? तुलसीदास जी भी कहते धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य को जानो बस हो गया, सत्य ही धर्म है। इसलिए मैं खिचड़ी नहीं हूं, लेकिन एक बहुआयामी व्यक्ति होता है। एक स्कूल में एक मास्टर एक विषय को पढ़ाता है, फिजिक्स को, एक ही फिजिक्स के विद्यार्थी उसके पास जाएंगे, लेकिन एक मास्टर फिजिक्स भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी, भूगोल भी, इतिहास भी, संस्कृत भी, हिंदी भी, साइकोलॉजी भी, मनोविज्ञान भी, सब कुछ पढ़ाता है, बायोलॉजी भी, उसके पास कई विद्यार्थी जाएंगे। ऐसे हमारे देश में ओशो हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, कबीर पर भी खूब बहुत बोले, बुद्ध पर भी बहुत बोले, ऑल राउंडर पुरुष थे वो, लेकिन उनको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, निंदा करते हैं उनकी। लेकिन बड़ी गहरी बैठती उनकी 100-150 पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया है, और 6 शास्त्रों का भी मैंने अध्ययन किया है, बचपन से इसमें लगा हुआ हूं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वो गीता का ज्ञानी दूसरे को उपदेश देता था, अब स्वयं अनुभव नहीं था। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खारसी करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे विष से अमृत होए। कथनी मीठी खारसी, कथन तो बहुत अच्छा है, प्रवचन तो बहुत अच्छा है, कथनी मीठी खारसी, बहुत बोलने में माहिर होते बहुत लोग, बहुत समाज में भी कोई मीठा बोलना जानता है, लेकिन उसकी वाणी में मिठास है, लेकिन कर्तव्य में मिठास नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं, कथनी मीठी खारसी करनी विष की लोए, और करनी उसकी विष की तरह है। कथनी तजी करनी करो, कथनी को छोड़ो और करनी करो तो विष से अमृत होए। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया, मास्टर पढ़ा रहा था, शिक्षक, आजकल शिक्षा मित्र हो जाते हैं जिनको पढ़ाना भी नहीं आता, शिक्षक मित्र महिला हो जाती है जिनको सिग्नेचर भी नहीं करना आता, पढ़ाने के लिए जाती है स्कूल में। तो क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, घुस गए इंस्पेक्टर, उसमें पूछा कि एक सवाल है मेरा, एक विद्यार्थी को खड़ा किया, अरे खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ा हो गया। विद्यार्थी से पूछा, बोलो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा, बदमाश विद्यार्थी था, जो भी सामान टूटता था, चीज टूटती थी, खिड़की, बेंच, टेबल आदि, उसी का नाम बदनाम होता था। उसने कहा, सिर हिला के, हाथ हिला के, सर मैं 15 दिन से नहीं आता था, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, शिव जी का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने कहा, पागल है, पूछता हूँ आम, बोलता है इमली। तो कहा मास्टर से ही पूछूंगा। मास्टर से पूछा, क्लास टीचर से, आप ही बताइए कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर को भी नहीं आता था, भांग द थोड़ा, कुछ भी नहीं आता था। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ देवे ढेला, कहावत है ना। कबीर साहब कहते हैं, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन, अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए ज्ञानी गुरु बनाइए, अनुभवी गुरु बनाइए। ऐसे गुरु को बनाने से आपका कल्याण होगा, आपका बेड़ा पार होगा और आपका जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। इसलिए अच्छे गुरु को बनाइए। अंधे नहीं बनिए माना यथा अंधा, उपनिषद भी यही कहता है, अंधे को अंधा चला रहेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। क्लास टीचर से पूछा, आप बताइए कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो उसने कहा कि इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। उनको भी नहीं आता था।
इंस्पेक्टर कहते हैं मास्टर भी बेवकूफ बोकस दास है गोबर गणेश। अब चलता हूँ हेड मास्टर के पास, जो प्रधानाध्यापक होते हैं ऑफिस में। वहां गए, हेड मास्टर ने कहा आइए आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, आइए बैठिए कुर्सी पर। कहा स्वागत तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन बताइए शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आपके विद्यार्थी ने कहा मैंने नहीं तोड़ा, आपके क्लास टीचर ने कहा इसी ने तोड़ा। अब आप बताइए, सबके हेड हैं, आप सबके प्रधान हैं, किसने शिव का धनुष तोड़ा? हेड मास्टर को भी नहीं आता था। उन्होंने कहा जिस किसी ने तोड़ा हो मैं मिस्त्री बुलवा के जोड़वा दूंगा, चिंता मत करिए। अब जरा सोचिए, उस स्कूल में सारे ऐसे ही थे। इंस्पेक्टर ने कहा सबको सस्पेंड कर दूंगा, मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। तो शिक्षकों ने कहा सर माफ कर दीजिए, पढ़ के आएंगे तब पढ़ाएंगे, इसलिए अनुभवी होना चाहिए। कबीर साहब ने क्या कहा, मेरा तेरा मनुआ एक कैसे हुई रे, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंख इनकी देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू जाता अरुझाई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धनगारिया खोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे बहे वाह में काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो तभी ऐसा होई रे। ये पंडित से कहा, काशी में बड़े बड़े पंडित काशी में थे कबीर के जमाने में, और कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने आते थे। तो कबीर साहब तो कहते मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन अनुभवी थे, ज्ञानी थे। पढ़े लिखे का मतलब ये थोड़ी कि विद्यालय में जो पीएचडी कर लिया वही ज्ञानी है, वो शास्त्र का ज्ञानी है, विषय का ज्ञानी है। लेकिन कबीर साहब तो परम अनुभवी थे, ज्ञानी थे। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अनुभव हो जाता है, काफी हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, 2 कक्षा बंगाली पास थे। विवेकानंद तो इनमें पास थे, और अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। 3 भाषा पर कमांड था विवेकानंद को। लेकिन विवेकानंद की शंका का समाधान किसने किया? रामकृष्ण ने किया। विवेकानंद रामकृष्ण के पास जाते थे, एक ही प्रश्न था उनका कि मैं कौन हूं, ईश्वर को कोई दिखा दे। अगर ईश्वर है तो सभी लोग कहते थे सत्संग करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन विवेकानंद कहते थे अभी दिखा दीजिए, अगर आपको अनुभव है तो। कॉलर पकड़ के कहते थे देवेंद्रनाथ ठाकुर को। तो अंत में रामकृष्ण के पास जाते हैं और कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण ने कहा देखा है, जैसे मैं तुमको देखता हूं और तुम मुझे देखते हो, ऐसे मैंने ईश्वर को देखा है। तो ईश्वर को देखा है, ऐसा विवेकानंद को भरोसा हो गया। अब ईश्वर देखने बने की चीज है नहीं, एक बात यहाँ है कही जा रही है। वैसे तो कबीर साहब भी कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। देखी हुई बात करता हूं मैं। जो देखते थे कबीर साहब कविता बना देते थे, पद बना देते थे। देखने का मतलब ज्ञान की आंख से अनुभव करना, इसका नाम है देखना। ज्ञान की आंख से अनुभव करना, इसका नाम है देखना। ये नहीं कि देख रहे हैं इन आंखों से तो पदार्थ दिखाई पड़ता, परमात्मा आत्मा तो देखने की चीज है नहीं, वो तो अनुभव का विषय है। तो विवेकानंद को संतुष्टि मिली और रामकृष्ण को प्रणाम किया और गुरु स्वीकार किया। ये अब सही कहते हैं, समाधि मिल गई, ज्ञान मिल गया, संतुष्टि मिल गई। देखिए 2 कक्षा बंगाली पास थे विवेकानंद, आइए आगे चलते हैं, उनको संतुष्टि मिली। तो हमारे जीवन में 2-4 दुख हैं मेरे सज्जनों। कौन कौन? पहला दुख है जन्म। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जन्म दुख है या सुख है? समाज की दृष्टि से जन्म सुख है। किसी के घर में बेटे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो लोग क्या कहते हैं? लोग प्रसन्न होते हैं। कहेंगे क्या प्रसन्न होते हैं? छठियार करते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, क्या कराते हैं, तो हनुमान आराधना, या जो सत्संगी हो तो सत्संग कराते, जो भी अपना कराते हैं, हनुमान आराधना कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हनुमान आराधना करने वाले आते हैं तो हनुमान जी तो परम भक्त थे, लेकिन हनुमान आराधना करने वाले बीड़ी पीते हैं। इंटरवल होता है, आगे छिप के बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, खैनी खा लेते हैं। क्या हनुमान जी बीड़ी पीते थे, खैनी खाते थे? तो हनुमान जी को भी लोग कलंकित करते हैं, गलत बात है। इसलिए जन्म क्या है? जन्म पर सभी प्रसन्न होते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन जन्म दुख है कि सुख है? जन्म मरण से आधे दुख है। बहुत अच्छी बात। कबीर साहब ने कहा 23 साहब के लागों सा था और दुई दुख बेटी के हो चला था। दुई दुख मतलब क्या? जन्म मरण। जन्म भी दुख है,
जन्म लेते ही गांव घर में की परंपरा है, क्या कहते हैं लोग, बेटे का जन्म होता चाहे बेटी का, तो क्या कहते हैं, कोई अच्छा काम भी होने वाला तो रोक रोक देते हैं, कहते नहीं होगा, का है क्यों, कहते जन्मा शोक हुआ है, बोलते हैं ना ऐसा, ग्रामीण भाषा बोलते हैं ना जन्मा शोक हुआ है। ये जन्मा शुभ का क्या अर्थ है, क्या आपने कभी चिंतन किया, मनन किया, नहीं किया, बहुत गहराई इसमें छुपी हुई है। जन्मा शोक का क्या अर्थ है, बोलिए सदगुरुदेव की, सभी लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए सदगुरुदेव की, और जोर से बोलिए, बोलिए सदगुरुदेव की। सत्संग में उठाइए नहीं, नींद में नहीं आइए, ट्रेन चलती रहती है, ड्राइवर जगता रहता, सभी सो जाते हैं, अगर ड्राइवर भी सो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए सोइए नहीं। अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और चलते रहो, चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक चलते रहो। वेद कहता है चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी। तो आइए, जन्म क्या है, दुख है, सुख नहीं है, जन्मा शोक, इसका मतलब कि जन्म लेते ही कोई कोई बच्चा मर जाता है या दुख बीमारी हो जाती है तो शोक होता है, माता पिता को होता है कि नहीं होता है, इसलिए जन्म लेते ही शोक उत्पन्न करता है बालक। विचार सागर में ऐसा लिखा है कि जन्म पुत्र सदा दुख देता है, बिना प्राप्ति दुख एक, जन्म समय दुख मरण दुख, मरे तो दुख अनेक, ऐसा लिखा है। पुत्र हमेशा दुख देता है, अगर मर गया तो दुख, अगर जीवित हो गया, बीमार हो गया तो भी दुख, अगर अच्छा भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया, अगर आपको सताता है माता पिता को तो भी दुख है। मरे तो दुख अनेक, और मर जाता है तो अनेक दुख होते हैं कि नहीं होते हैं। पढ़ लिख लेता है बेटा, आजकल के युग में एमए पीएचडी कर लेता है बेटा, विवाह होता तो पत्नी को लेकर चला जाता है बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, और माता पिता टाए टाए घर पर करते हैं। माँ बूढ़ी माँ 180 बरस की माँ भोजन बनाती है ना, बनाती है, ऐसा देखा जाता है कि क्या हो रहा है। वृद्धाश्रम खुला हुआ है, एक अनुरुद्धाचार्य उनकी कथा होती है, उनके आश्रम में वृद्धाश्रम खुला हुआ है, सब बूढ़ी माताओं को वहां रखा जाता है। जो लड़के माता पिता को धक्का देते थे, सेवा नहीं करते हैं, ऐसी माताओं को वो अपने आश्रम में रखते हैं, वृद्धा आश्रम बना हुआ है, वहां सेवा करते हैं। सोचिए जरा, जिन माताओं ने जन्म दिया उनको वृद्धाश्रम में तुम भेजते हो, शर्म नहीं आती है। एक लड़का एमए पास करके आया, इंग्लिश का ज्ञान था अच्छा, अंग्रेजी का ज्ञाता था अच्छा, तो माता पिता के यहाँ घर पर आया पढ़ लिख के बेंगलोर से, तो उसने क्या अंग्रेजी में माँ को बुलाया, जैसे बथुआरे गांव समझ लीजिए, तो कोई गांव समझ लीजिए, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदी में नहीं जानते तो अंग्रेजी की बात तो छोड़ दीजिए। तो उसने माँ को बुलाया अंग्रेजी में, प्लीज कम हियर मदर। अब माता को क्या पता कि प्लीज क्या, कम क्या, हियर क्या, मदर क्या। माता ने अर्थ किया कि बेटा सनक गया है, पागल हो गया है, तो अर्थ किया कि मदर माने मुझे मारेगा, इसलिए वो भागने लगी। मदर माने मारेगा तो भागने लगी। उसने सोचा माँ नहीं समझती मेरी भाषा को तो मेरे पिता तो समझेंगे, इसलिए उसने फिर अंग्रेजी में पिता के पास जाकर कहा प्लीज कम हियर फादर। अब तो फादर से डैडी और डैडी से डैड, ये संक्षिप्त हो गया। माता पिता कोई कहता है, कोई नहीं कहता पापा। अब पापा संस्कृत शब्द है, पापा संस्कृत शब्द है। कबीर साहब ने भी विजय में कहा पापा पाप करे सब कोई, अब पाप करे धर्म नहीं कोई। पाप करने से धर्म, पापा 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 बहुवचन का रूप है, जो बहुत पाप करता है उसका नाम पापा है। अब मम्मी माने मिस्र देश में जो मर जाता है उस लाश को सुरक्षित रखा जाता है सैकड़ों हजारों वर्ष, उसका नाम है मम्मी। लोग जिंदगी में ही मार देते हैं मम्मी को, ये कैसी विडंबना है। लड़के ने कहा प्लीज कम हियर फादर, पिताजी यहाँ आइए। फादर ने सोचा ये बेटा पागल हो गया। फादर ने क्या किया, पिता ने कि लकड़ी को जैसे कुल्हाड़ी फाड़ती है ये मुझे फाड़ देगा, इसलिए भागने लगे पिता उसके। कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी को फाड़ती है ऐसे मुझे फाड़ देगा, इसका यही अर्थ सोचा, वो भागने लगे। अरे आए हो अंग्रेजी पढ़ के तो अंग्रेजी जानता, उसके साथ अंग्रेजी से बातचीत करो अंग्रेजी में, और जो नहीं जानते माता पिता उनसे हिंदी में बात करो, देहाती में बात करो तो आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसलिए मृत्यु क्या है, दुख है, सुख नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को कौन बुलाया है, हम लोगों को कौन बुलाया है, हम संतों को,
दिनेश साहब चारों भाई मिलके, है ना, मिलके बुलाया हमको। तो दिनेश जी ने फोन किया कि आना पड़ेगा गुरु जी, आएंगे। तो इन लोगों ने संतों को बुलाया, हम लोग अपने नहीं आए हैं, बुलाया गया है। ऐसे मौत को कौन बुलाता है? मौत से ज्यादा खतरनाक जन्म है। मौत खतरनाक नहीं है, जन्म खतरनाक है। इसलिए सभी संतों ने जन्म को दुख कहा। जन्म नहीं होगा तो बचपन नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो जवानी नहीं होगी, जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मौत नहीं आएगी। सबका कारण जन्म। जन्म तो जड़ है, बीज है, और बीज को ही भून दीजिए तो फिर अंकुरित नहीं होगा। लोग मरते कहाँ हैं? अभी दिनेश जी के पिताजी का देहांत हो गया तो मर गए शरीर से। अच्छा कर्म करके गए वो तो अच्छी योनि मिली होगी, अच्छी योनि मिली होगी। क्या मिली होगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले को अच्छी योनि मिलती है, ये निश्चित है। बुरा कर्म करने वाले को बुरी योनि मिलती है, ऐसा संत महात्मा कबीर साहब सभी कहते हैं। अच्छा, लेकिन हम मृत्यु को बुलाने वाला जन्म है, ये याद रखिए। मृत्यु को बुलाने वाला कौन है? जन्म है। इसलिए जन्म सबसे बड़ा दुख है, पहला दुख बीज है, और बीज को ही नष्ट कर दीजिए तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा, होगा ही नहीं। न अंकुर आएगा, न पत्ता आएगा, न डाली आएगी, न फूल आएगा, न फल आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बीज क्या, जन्म क्या है? बीज है। सभी ज्ञानियों ने, बुद्ध पुरुषों ने ऐसा कहा। इसलिए जन्म क्या है? दुख है। और इसलिए भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि की पत्नी का देहांत हो गया। हजारों लोग खड़े हैं वहां, भर्तृहरि रो रहे हैं। वहां गोरखनाथ जी आ गए, और गोरखनाथ जी आ गए, भर्तृहरि रो रहे थे। वहां गोरखनाथ के हाथ में एक मटका था खड़ा, उन्होंने जानबूझ के पटक दिया, घड़ा फूट गया, मटका फूट गया, गोरखनाथ रोने लगे। तो भर्तृहरि भी रो रहे थे पत्नी के वियोग में। भर्तृहरि कहते, गोरखनाथ जी आप कौन है? महात्मा जी कौन है आप? कहा मैं गोरखनाथ हूँ। आप क्यों रो रहे हैं? कहा मटका फूट गया इसलिए। कहा मटका 2 पैसे का मटका, 2 रुपए का, फिर बाजार में मिल जाएगा, फूट गया तो फूट गया। गोरखनाथ ने कहा अब भर्तृहरि समझ जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी का शरीर भी मटके जैसा था, फूट गया तो तुम क्यों रो रहे हो? भर्तृहरि ये ज्ञान दिया। ये जब ज्ञान दिया तो भर्तृहरि को ज्ञान हो गया, शरीर को जला दिया, दाह संस्कार हुआ, अंत्येष्टि क्रिया हुई। उसके बाद भर्तृहरि वहां से निकल जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। और 3 ग्रंथों की रचना उन्होंने की। क्या जानते हैं आप लोग? 3 ग्रंथों की रचना की उन्होंने। सबसे पहले श्रृंगार शतक लिखा, उसके बाद नीति शतक लिखा, उसके बाद वैराग्य शतक लिखा। 3 ग्रंथों की रचना भर्तृहरि ने की है। श्रृंगार शतक का मतलब क्या? जब पत्नी नासक्त थे तो पत्नी के शरीर का वर्णन क्या, ओठ कैसा है, भाव कैसी है, गाल कैसा है, पेट कैसा है, छाती कैसी है, जांग कैसी है। अब लिखा है कि जो पत्नी का भोग नहीं करता है, स्त्री का भोग नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इतना वर्णन किया है श्रृंगार का, भोग का। इतने आसक्त थे पत्नी में, जैसे तुलसीदास जी ऐसे आसक्त थे। लेकिन अब उनको वैराग्य, भोग के बाद योग की यात्रा होती है। ओशो यही बात कहते हैं, लेकिन ओशो की बात को विद्वान भी, संत भी नहीं समझ पाते बहुत लोग। ओशो ने कहा भोग से योग की यात्रा करो, परिधि से केंद्र की यात्रा करो, धरती से आसमान की यात्रा करो, शरीर से आत्मा की यात्रा करो, व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करो। ऐसा ओशो ने कहा, सही कहा है। भोग के बाद ही तो योग होता है। कोई भोग से उठा, बुद्ध भगवान भोग से उठ गए। राज्य था, पत्नी थी, बेटा था, साम्राज्य था, वैभव था, और बेटा भी पैदा किया। आप जानते हैं केवल एक ही पत्नी नहीं थी बुद्ध के पास, पत्नी तो एक थी, लेकिन दासियां सैकड़ों थी उनके पास, ऐसा लिखा है बौद्ध ग्रंथ में। और सभी दासियों से उन्होंने भोग का अनुभव किया था, शारीरिक संबंध किया था, बहुत से, सैकड़ों से। अंत में एक रात को देखते हैं बुद्ध जी कि दासियां सब सोई हुई हैं, कोई नग्न सोई हुई है, किसी का मुंह खुला हुआ है, किसी के मुख पर मक्खी भिनभिना रही है, न जाने कैसे लेट टपक रही है, लाट टपक रही है। ऐसा जब देखा तो उनको बड़ा वैराग्य हुआ। कहा ओहो हो,
इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब हमको आगे निकलना है, परम भोग की तरफ चलना है, परम भोग की तरफ चलना है। जहाँ शरीर का भोग समाप्त हो जाता है वो परम सत्ता आत्मा का भोग शुरू होता है। उस स्थिति को जानना है हमको। उसके लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया और जाते हैं। और कहाँ जाते हैं सज्जनों? बोध गया में जाते हैं। और बोध गया में 6 वर्षों तक ध्यान किया। अब आप लोग ध्यान की बात तो नहीं जानते हैं, समझते हैं। व्यवहारिक बात अच्छी लगती है, पारिवारिक बात अच्छी लगती है, सामाजिक बात अच्छी लगती है सभी को, लेकिन ध्यान की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं कहता हूं सभी को ध्यान अच्छा लगता है। आप क्या कहते हैं? ध्यान से चलो जी, नहीं कहते हैं। ध्यान से काम करो जी, ध्यान से उठो जी, ध्यान से बैठो जी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ध्यान को कैसे काटिएगा? देखिए, लेकिन ध्यान में अंतर होता है। अंग्रेजी के 2 शब्द है, अटेंशन और मेडिटेशन। आप रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो वहाँ अटेंशन शब्द कहा जाता है। वहाँ घोषणा करता रहता है सूचना, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए, कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, फला जगह से गाड़ी चल के फला जगह पहुँचने वाली है। उसका नाम अटेंशन। वस्तु पर ध्यान तो माता बहन भोजन बनाती है, माता बहन भोजन बनाती है तो ध्यान देकर बनाती क्या बनाती है? चावल दाल सब्जी। और खेती करता है किसान तो ध्यान देके करता है कि नहीं करता है? और मकान बनाता मिस्त्री तो ध्यान देके करता है कि नहीं करता? बोलिए आप लोग, करता है कि नहीं करता है? करता है। तो बिना ध्यान के कैसे काम चलेगा? ये भी एक ध्यान है। लेकिन एक ध्यान बुद्ध ने किया, वो ऊंचा ध्यान किया। बैठे 6 वर्षों तक और केवल श्वास को देखा, भगवान का ध्यान नहीं किया। बुद्ध तो भगवान को मानते ही नहीं थे, कहते भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। वो आत्मा भी नहीं कहते थे, अनात्मा कहते थे, यहां तक कहते थे वो, लेकिन आत्मा है। लेकिन बुद्ध कहते थे ध्यान करो, आंख बंद करके एक ही काम करते थे वो। आप लोग भी करिएगा तो बहुत अनुभव होगा। मैं प्लीज निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप लोग भी बुद्ध की तरह आंख बंद करें और आधा घंटा तक ध्यान करें। किसका ध्यान? भगवान का ध्यान नहीं, श्वास को केवल देखें। बुद्ध यही करते थे, श्वास को देखते थे। माला है निज श्वास की, फिरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल का पास। ये कबीर साहब ने कहा, श्वास की माला को फेरो, ये माला मत फेरो। ये माला तो लोग फेरते रहते हैं। तो कबीर साहब ने कह दिया जो माला फेरते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, अब मनुआ तो देशी फिरे या तो सुमिरन। मन तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। सत्संग में बैठे हुए ध्यान रहता है लोगों का, माता बहन का, चाहे किसी का घर में क्या हो रहा है, खटर पटर खटर पटर। कौन दही खाता होगा, कौन चावल खाता होगा, कौन मलाई खाता होगा, कौन क्या करता होगा। मन आपका वहाँ है तो कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो दोषी फिरे या तो सुमिरन नहीं। राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा नहीं जाप होता है। इसलिए बुद्ध जी कोई और ध्यान नहीं करते थे, आंख बंद करके श्वास को देखते थे, आती जाती श्वास को देखते। उसका नाम विपश्यना है। और धीरे 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 उनको बोध की प्राप्ति हो गई कि शरीर में नहीं हूँ, श्वास भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं एक अनुभव हो, चेतना, बस ऐसा कुछ अनुभव हुआ उनको। और परम शांति मिली, अमन हुआ, निर्विचार हुआ, होश हुआ। निर्विचार अवस्था का नाम ध्यान है। कुछ देर के लिए आपका मन शून्य हो जाता है, निर्विचार, विचारों से खाली, कोई विचार नहीं रहता। ऐसी अवस्था कुछ देर के लिए आ जाती है। ऐसा बुद्ध को घटना घटी, इसलिए बुद्ध इसको ध्यान करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किसके लिए कहा? कबीर साहब ने, बहुत प्रसिद्ध पद है कि बहुत व्याख्या लोग करते हैं इसकी, संतो सहज समाधि बली है, जब से कृपा भई सतगुरु की सूरत न अनत चली है। आंख न मुंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन आस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, ऐसा कहा। संतो सहज समाधि बली है, ये ऊंची बात है, अंतिम बात है। जो पहुंच गए साधना से आगे, सिद्ध हो गए, ज्ञानी हो गए, ऐसे के लिए कहा। सवेरे दिन में हमारे क्या कहते हैं साहब जी बोल रहे थे, उमा साहब, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे।
2 बार मेरे नाम का उच्चारण भी किया। मैं तो इनको भी नाम इनका जानता था साहब जी का। बिशनपुर में शायद एक बार आए हुए थे बहुत पहले विजय बाबा के यहाँ, तो मैं विजय बाबा की मैंने सेवा की है 2 साल तक। 2 साल तक उनकी पूरी स्तुति भी याद है, वेदांत के 3 भजन उनके सब याद हैं मुझे। और उसके बाद वो चले गए तो मैं जहाँ तहाँ गया और अंत में बहुत संतों का संग किया। उसमें 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था। बाद में मैंने BA किया। उसके बाद फिर वेदांत का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया हरिद्वार में जाकर 10 साल तक। और मैं घूमता रहा संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ध्यान के लिए। ध्यान की बड़ी छटपटाहट की ध्यान क्या है क्या है क्या है, इसी की मुझे छटपटाहट। बुद्ध को भी चलता मुझे शांति मिली, कहाँ मिली संतुष्टि? मुझे ओशो से संतुष्टि मिली है। मैं सत्य कहता हुआ आपको। कबीर साहब का भी पूरा ज्ञान मुझे नहीं था पहले। ये ओशो के साहित्य का अध्ययन किया। मैं इलाहाबाद गया, हरिद्वार गया था तो अभिलाष साहब के पास गया, वहाँ कुंभ लगा था तो उनसे एक प्रश्न किया था मैंने। तो उतनी संतुष्टि मुझको नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए। तो कुछ अभिलाष साहब नाराज भी हम पर हो गए। उसमें हम गेरुआ बस में थे तो वहाँ से हम चले और एक ज्ञान साहब जी थे उनके पास में गया। तो एक प्रश्न मैंने किया था कि कबीर साहब ने बीजक में पहले कहा कि पंडित भागवत से झूठा राम के कहे जगत गति पापे खान का हमको मिटा, ये जो पद है इसका अर्थ मैंने पूछा। अंत में मंडन, अब पहले खंडन किया, राम कहने से कुछ ना होगा। अंत में कहते राम भजो, इसका क्या अर्थ है? इसी पर मैंने कुछ पूछा था तो उतनी संतुष्टि हमको नहीं मिली थी। तो ज्ञान साहब जी थे, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी चर्चा जो एक ग्रंथ है ओशो रजनीश की, कहें कबीर में पूरा पाया, उस ग्रंथ को आप पढ़िए तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ज्ञान साहब ने हमको कहा तो हमने उस ग्रंथ को पढ़ा, पूरा पढ़ा तो हमको संतुष्टि मिल गई। अब इसके कई अर्थ लोग करते हैं तो अलग अलग खींचातानी है, उसमें कोई बात नहीं है। तो बुद्ध जी ने ध्यान किया, उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ, शांति उपलब्ध हुई। अब मैं थोड़ी देर में अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, लेकिन उन्होंने कोई भगवान की चर्चा नहीं की, भगवान का ध्यान नहीं किया, श्वास को केवल देखने की बात की है। इसलिए उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, सही कहा। और इसके बाद उनको भगवान कहा जाने लगा। भगवान जैसा बोध हुआ उनको, भगवान, भगवता। भगवान कहते हैं किसे? भग जोर वान, सीधा अर्थ है। भग माने इंद्रियां, वान माने स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी बन जाता है वह भगवान बन जाता है। और क्या चाहिए आपको? इसलिए बुद्ध भगवान, कबीर भगवान, महावीर भगवान, ये सब भगवान। और राम भगवान ऐसा कहते हैं, कृष्ण भगवान। इंद्रियों के जो स्वामी बन जाते हैं उनको भगवान कहा जाता है। बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। और महर्षि पतंजलि ने कहा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का। ध्यान के बाद समाधि है। ध्यान 7वीं सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने किया है। ध्यानम निर्विषय मना, निर्विषय हो जाने का नाम ध्यान है। अब विषय 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जहाँ 5 विषय समाप्त हो जाते हैं। कहाँ समाप्त हो जाते हैं? आप लोगों को भी अनुभव होगा, लेकिन आप लोग जानते नहीं होंगे। कहाँ 5 विषय समाप्त हो जाते हैं? थोड़ी देर के लिए मन भी सो जाता है, थोड़ी देर के लिए अमन हो जाता है, मन समाधि में चला जाता है। समाधि का अर्थ क्या होता है? जहाँ मन सो जाता है, मन का विचार खत्म हो जाता है, उसका नाम समाधि होता है। थोड़ी देर के लिए, जैसे 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्था हम लोग अभी जगे हैं, इसका नाम जागृत। उसके बाद स्वप्न आता है, जब तक स्वप्न आ रहा है तब तक नींद नहीं है, इसका नाम तंद्रा है। इसका नाम तंद्रा है। उसके आगे सुषुप्ति है। संस्कृत में सुषुप्ति, हिंदी में गहरी नींद, अंग्रेजी में डीप स्लीप ऐसा कहा जाता है। ऐसी अवस्था आती है जहां स्वप्न भी नहीं आता है। तो आप बताइए, आपको आत्मा का भी ज्ञान नहीं रहता है कि आत्मा क्या है। मैं कौन हूँ? गोरा हूँ कि काला हूँ, धनी हूँ कि गरीब हूँ, बंटवारा में हूँ कि कहाँ हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। किसमें? सुषुप्ति में, गहरी नींद में। उसका नाम सुषुप्ति है। थोड़ी देर के लिए मन सो जाता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से। लेकिन समाधि में ध्यान करने के बाद थोड़ी देर के लिए मन शांत रुक जाता है।
और फिर बाद में ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती है, ध्यान होने लगता है, बीइंग हो जाता है, डूइंग नहीं, करना नहीं पड़ता। जैसे बस में पहले चढ़िए और बाद में उतर जाइए, चढ़ना भी जरूरी है, उतरना भी जरूरी है। लोग कहते हैं, कोई कहता है जब उतरना जरूरी तो चढ़ने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आप अभी मन में जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, आत्मा के तल पर नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा के तल पर नहीं है, मन के तल पर हैं। इसलिए राग द्वेष, अपना पराया, छल कपट, तभी तो कबीर साहब ने कहा तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर हो। ऐसा क्यों कहा? शरीर को थिर करो, मन को थिर करो। इसका मतलब कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई विधि तो चाहिए ना। गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी कहीं भी उलट सकती, एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे भाइयों, सज्जनों, बंधुओं, इसलिए प्रारंभ में ध्यान बुद्ध ने भी किया, और कबीर साहब अगर ध्यान नहीं किए होंगे तो हो सकता है किसी जन्म में ध्यान करते करते इस जन्म में पूर्ण हो गए होंगे। एक ईंट से मकान नहीं बनता है, हजारों ईंटें लगती है तो मकान बनता है, एक जन्म में कोई सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भोगो भोग भोक्ति जनी भूलो, योग युक्ति तुम साधो हो, जा मत से करो मत वाली, ता मत के चित बातों हो। योग से शरीर को साधो पहले, उसके बाद मन को साधो, उसके बाद आत्मा का ज्ञान होगा। ऐसा कहा, ऐसी स्थिति आपको आएगी। तो पहला क्या है? संतो सहज समाधि बलि का अर्थ होता है कि सहज समाधि आपको चलते फिरते, खाते उड़ते बैठते सहज समाधि घटित होगी। अंत में जैसे बच्चा छोटा होता है तो उंगली पकड़ के माँ चलाती है, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज चलता है। लेकिन पहले इस पर अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए शुरू में अभ्यास और अंत में अभ्यास छोड़ देना पड़ता है। ड्राइवर भी बस का, ट्रेन का सब अभ्यास करता है और अंत में आराम से चलाता है, सहज रूप से चलाता है। इसलिए पहला जन्म दुख है और दूसरा क्या है? मृत्यु दुख है अंतिम। लेकिन बीच में और दो दुख है, लेकिन मेन रूप से दो ही दुख है, जन्म लेना और मरना। तो भर्तृहरि को वैराग्य हुआ। श्रृंगार शतक के बाद लिखा नीति शतक, नीति के 100 श्लोक, फिर वैराग्य शतक लिखा, वैराग्य के 100 श्लोक। उसमें क्या लिखा? यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, यावत च जरा दूर तो, यावत च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुष, आत्मश्रेयसी तावदेवा विदुषा कार्य प्रत्नो महाम संदीपते भवने तो खूब खननम प्रत्युत की दृशा। जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम शरीर मरुजम, जब तक रोग नहीं आया है, निरोग है शरीर, यावत च जरा दूर तो, और जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, यावत च इंद्रियां शक्ति प्रतिहता, और जब तक इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं, तब तक क्या करना चाहिए? यावत च इंद्रिया शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषा, और जब तक आयु छीन नहीं हुई है, आत्मश्रेयसी तावदेवा, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मश्रेयसी तावदेवा विदुषा कार्य प्रत्नो महान काम कर लेना चाहिए। दुनिया में सबसे महान काम कौन है? एमए करना नहीं, बीए करना नहीं, पीएचडी करना नहीं, अरबपति होना नहीं, मकान बनाना नहीं, जमीन खरीदना नहीं, सोना खरीदना नहीं, चांदी खरीदना नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा महान काम है अपनी आत्मा को जान लेना, स्वयं को जान लेना, सबसे महान काम है, सबसे महान काम। आत्मश्रेयसी तावदेवा विदुषा कार्य प्रयत्न महान संदीपते भवने तो कुंभखंडम प्रत्युत की तृषा। घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं, मौत के आने से पहले स्वयं को जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। बस इतनी अनुभूति हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए दूसरा दुख क्या है? जन्म के बाद रोग आता है। रोग क्यों? बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा आता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, बुढ़ापा आता है। तो साहब जी दिन में कह रहे थे, मैं भूल गया कहना इनकी बात को, साधु और संत का अर्थ कर रहे थे। साधु संत किसे कहते हैं? इसे सही बात है। कबीर साहब ने बीजक में भी कहा, साधु संत की व्याख्या की है। साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि प्रसार। साधु संत का, पहले साधु तब संत। साधु का मतलब क्या होता है? अभी मार्ग में चल रहा है, जो पहुंच गया वो संत।
जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है वो साधु है, जो परीक्षा दे के सफल हो गया, पास हो गया, उसका नाम संत है। इसलिए आपको संत बनना है साधु से धीरे धीरे। तो दूसरा दुख बुढ़ापा है मेरे सज्जनों, बुढ़ापा भी दुख देता है। और तीसरा क्या है? रोग। हर व्यक्ति रोग से छूटना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। रोग कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं रोगी बनना चाहता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। पहला स्वर्ग क्या है? काया आपकी निरोग और स्वस्थ हो, ये प्रथम स्वर्ग है। इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी है धरती पर स्वर्ग। 10 पुस्तक मैंने लिखी, 10 पुस्तकें। यूट्यूब पर भी मेरा जा रहा है प्रवचन, आप लोग सुन सकते हैं, स्वामी विवेक ऑफिशियल। और बहुत प्रसन्नता उनको हुई उमा साहब से मिलके। उमा साहब का प्रवचन में तो परसों सुन रहा था अपने आश्रम में, यूट्यूब पर परसों सुन रहा था इनको मैं, कि नोट के बारे में, गांधी जी के नाम से जो नोट चलता है, गांधी जी का फोटो, उनका चित्र नोट पर होता है। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, किसी का नोट पर चित्र नहीं होता, केवल गांधी का होता है। तो ये चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ आ ही गए, मिलन हो गया इस बार। ये बहुत प्रसन्नता है। एक बार मोहन साहब जो मुकुरथैया वाले हैं, उनसे कुछ टक्कर हमारी हो गई। हम तो टक्कर किसी से नहीं करते, हम ही से टक्कर लोग लेना चाहते हैं। और हाथी जो होता है वो विचलित नहीं होता है, कोई कितना भी बोले भौंके, हाथी विचलित नहीं होता है। हम तो मस्त आदमी है। तो मोहन साहब, 1 मिनट के लिए अब मैं विराम दूंगा। मोहन साहब हमारी आलोचना करते थे कभी कभी। एक बार मिलन हुआ उनसे गांव में, बाजितपुर गांव में, कुंभा के पास, जहाँ विजय बाबा की जन्मभूमि है वहां। तो भागवत की आलोचना भी करते थे, उनसे मिलन हुआ। तो मैंने भागवत की कुछ व्याख्या की और कबीर साहब के बीजक एक पद की व्याख्या की। यहाँ एक शब्द 1 मिनट में संक्षिप्त में कह देता हूँ। तो कब मोहन साहब ने व्याख्या सुनी और प्रसन्न हुए। तो मैंने क्या कहा, घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, इसी की व्याख्या की थी मैंने। घूंघट का पर्दा हटाओ। लड़की ससुराल में जाती है तो घूंघट करके जाती है। ससुराल के लोग आते हैं देखने के लिए, महिला पुरुष आते थे, महिलाएं आती है तो उसकी ननद या सास उसका घूंघट हटा देती है। तो लोग देखते हैं कि लड़की गोरी है कि काली है, नाक चपटी है कि खड़ी है, ऐसा देखते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं यह ज्ञान का घूंघट है, इसको हटाओ, तब परमात्मा मिलेगा, आत्मा का ज्ञान होगा। ये मैंने अर्थ किया, वहां व्याख्या की। और यही चीर हरण का अर्थ किया था। चीर माने वस्त्र, वासना। गोपी क्या है? इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में वासना होती है, और वासना ही पर्दा है। और कृष्ण कहते हैं वासना का पर्दा हटा दो तो आत्मा का मिलन हो जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा। यही कहा था मैंने। कृष्ण सदगुरु हैं और गोपियां शिष्या हैं, शिष्य साधक हैं। दोनों का मिलन होता है, ज्ञान होता है, शिष्य को ज्ञान हो जाता है। मिलन का मतलब ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान हो गया। वासना मिट गई, ज्ञान हो गया। ये मैंने अर्थ किया। और एक कहानी कही कि 2 हलवाई लड़ने लगे आपस में, और जब लड़ने लगे तो दोनों हलवाई मिठाई फेंक के लड़ने लगे। दोनों तरफ से लड्डू फेंके जा रहे थे, रसगुल्ले फेंके जा रहे थे। तो वहां जो लोग बैठे थे, खड़े थे, सब लूट लूट के लड्डू खा रहे थे, रसगुल्ले। कहा ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, लड्डुओं की लड़ाई। तो इस प्रसंग को सुनकर मोहन साहब हंसने लगे, और बाद में दोनों गले से गले, मोहन साहब हमको गले से लगा दिए। कहा आज तक ऐसी व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी थी आपसे। उसी दिन से मोहन साहब हमारा बहुत सम्मान करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं बहुत आदर पूर्वक मिलते हैं और चर्चा करते हैं। जैसे हमारे उमा साहब ने चर्चा की, मैं सबका आदर करता हूँ, बुद्ध का भी, महावीर का भी, कृष्ण का भी, क्राइस्ट का भी, मोहम्मद का भी, लाओत्से का भी, च्वांगत्सु का भी, विवेकानंद का भी, शंकराचार्य का भी। सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है। इसलिए आप उनमें अच्छाई को ढूंढिए, अच्छाई को ढूंढिए। सब ने कुछ ना कुछ अच्छा कहा। इसलिए और कबीर साहब ने भी अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, क्रांतिकारी थे। और बुद्ध भी क्रांतिकारी थे। इसलिए लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है।
तो हम किसी सीमा में न बंधे, हम महापुरुष को असीम माने, अच्छा है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा आई एम ऑफ ऑल बाउंडलेस यूनिवर्स। अमेरिका में रामकृष्ण प्रवचन दे रहे थे, स्वामी राम तीर्थ, तो वहां राष्ट्रपति सुन रहे थे, तो राम तीर्थ ने कहा था आई एम ऑफ ऑल बाउंडलेस यूनिवर्स, मैं सीमा रहित अस्तित्व हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है। मेरी माने आत्मा की क्या सीमा है? शरीर की सीमा है। आकाश की क्या सीमा है? हवा की क्या सीमा है? आकाश की कोई सीमा नहीं। नेपाल भारत की सीमा है, अमेरिका भारत की सीमा है, पाकिस्तान भारत की सीमा है, लेकिन आत्मा और चेतना और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वो सबका है और सत्य भी सबका है। मत बांटने का प्रयास कीजिए, मैं निवेदन करता हूँ, मत बांटने का प्रयास कीजिए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है सत्य एक है और उसकी व्याख्या अनेक नामों से की जाती है। सत्य कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, सब आत्मा के ही अनेक नाम है, ऐसा कहा। इसलिए मैं तो देखता हूं सब जगह सर्वत्र सबे सयाने एक मत अंत में, लेकिन जो पहुंच गया उसके लिए द्वैत नहीं। द्वैत का मतलब क्या? भेदभाव को समाप्त कीजिए और सब में प्रभु का दर्शन कीजिए, आत्मा का बोध कीजिए, सब में वही है, सिए राम में सब जग जानी, ऐसा गोस्वामी जी ने भी लिखा। इसका मतलब क्या? सिए राम में जितने भी पुरुष हैं सब राम और जितने भी महिलाएं हैं सब सीता, और जिस दिन ऐसी दृष्टि हो जाएगी हमारा परिवार, हमारा समाज स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन करते क्या है लोग? सिए राम में सब जग जानी और 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, लोग पानी डालते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो रोग भी दुख है और बुढ़ापा भी दुख है, लेकिन 2 ही दुख मुख्य हैं।